हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स को जो सब्सक्राइब कर लेवे और जितनी भी क्लासेस उन सभी को जाकर देगा। क्लास अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देगा। दोस्तों, सवाल लिखा हुआ आपके सामने अपने क्लास 9th का। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 180 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो समबाहु त्रिभुज का नाम आया, देखना आप जरा ध्यान से। समबाहु त्रिभुज का नाम आते ही पहले हमें क्या करना है कि यहां पर लिखेंगे माना कि पहली भुजा क्या मान ली x, तो दूसरी जो भुजा होगी वो भी x और तीसरी भुजा होगी वो भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। क्यों हुई तीनों x x? क्योंकि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं माय डियर फ्रेंड? समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो माना कि पहली भुजा x मान ली तो दूसरी भी x हो जाएगी और तीसरी भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक, और अब परिमाप दे रखा हमें 180 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर। त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। आप यहां पर समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी रख सकते हो, आंसर सेम आएगा। त्रिभुज का जो परिमाप है वो क्या होगा, चलो डायरेक्टली लिख देवे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है 3 इंटू भुजा। 3 इंटू भुजा, भुजा कितनी है भाई, x बराबर 180। अब x कैसे भी पता चल गया ना, क्योंकि सभी भुजाएं x है तो कोई सी भी भुजा हुआ x, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। x बराबर 180 बटे वहां इंटू वाला 3 कहां आ जाएगा, बटे में 3 6 जा 18 0। तो x का जो मान है वो कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर आ गया। x का मान कितना आ चुका है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर यहां पर आ चुका है। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहां पर अतः पहली भुजा a बराबर 60 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा b बराबर भी 60 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा सी बराबर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी और आसान सवाल है। पहली भुजा मान ली x तो दूसरी भी x हो जाएगी और तीसरी भी x हो जाएगी, तीनों भुजाएं सेम है समबाहु त्रिभुज इसलिए। फिर त्रिभुज का परिमाप देकर 180 डिग्री 180 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है 3 इंटू भुजा, भुजा x है यहाँ पर x लिख दिया, इंटू वाले 3 चले गए बटे हम 3 का भाग लगाया, 60 आ गया। पहली भुजा x है, दूसरी भी x है, तीसरी भी x है, तो तीनों भुजाएं एबीसी जो है वो क्या आ गए, 60 60 60 आ गई। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, त्रिभुज के अर्ध परिमाप s का सूत्र लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी और बटेगा में 2। s बराबर a, पहली भुजा कितनी है 60, दूसरी भुजा 60, तीसरी भुजा 60 और बटेगा में 2। तीनों को जोड़ देवे तो क्या आ जाएगा, यहां पर 180 और बटेगा में 2, 2 का भाग लगा देते हैं, कितना आ जाएगा 90। तो s का जो मान है वो कितना आ गया, 90 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत है क्या भाई? कोई दिक्कत नहीं है। एस का मान यहां पर आ चुका है 90 सेंटीमीटर। अब हीरोन का सूत्र लगाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये रहा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। कोई दिक्कत नहीं है भाई। जहां पर एस एस और ए है वहां पर मान लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा, बराबर लगा दूं मैं, अंडर रूट एस एस माइनस ए। एस का मान कितना है, 90 है, ये लिखा मैंने 90। फिर एस माइनस ए यानी 90 माइनस ए का मान 60, एस माइनस बी 90 माइनस 60 और एस माइनस सी यानी कि 90 माइनस क्या हो जाएगा, फिर से 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या भाई? एस का मान 60 90 है, फिर एस का मान 90 है माइनस ए का मान 60 है, वापस एस माइनस बी एस माइनस सी, तीनों में अपन ने क्या कर दिया, यहां पर मान लिख दिया। अब आगे इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा।
आगे इसको सोल्व करते तो आंसर कैसे आएंगे? 90 का तो 90, बीच में कुछ नहीं, इंटू 90 में से 60 गए 30, फिर इंटू 90 में से 60 गए 30, फिर इंटू 90 में से 60 गए फिर 30। 90 का तो 90, सॉरी 90 के क्या निकाल लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड। और दोस्तों मैंने अभाज्य गुणनखंड निकालना आपको सिखाया था, क्लासेस डाल भी रखी है, अगर आपको नहीं आता है तो क्लासेस जाकर देख ले, ठीक है। 90 के गुणनखंड 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, आगे पीछे लिख सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ये हो गए इनके अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालते हैं बताया था मैंने आपको, ऐसे है ना, ऐसे सिखाया था भाई। चलिए आगे बढ़े, अब जोड़े बना लेते हैं। एक 3 बाहर इंटू ये 2 और ये 2, एक 2 बाहर, ये 5 और ये 5, एक 5 बाहर, ये 3 और ये 3, एक 3 बाहर, और फिर से ये 2 और ये 2, एक 2 बाहर, और फिर से ये 5 और ये 5, एक 5 बाहर, और अंडर रूट में क्या बच चुका है माय डियर स्टूडेंट? 3 यहां पर बच चुका है। कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है। चलिए गुणा करवा लेते हैं। 5 2 10, 10 और 3 कितने हो गए? 30, 30 और 50 150, और 15 2 30, 900, और अंडर रूट में कितना चल रहा है? 3। और सवाल किसमें चल रहा था? सेंटीमीटर में। तो क्षेत्रफल जो आएगा उसमें सेंटीमीटर की घात कितनी लगेगी दोस्तों? यहां पर 3, 2 लग जाएगी, है ना। तो 900 रूट 3 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस समबाहु त्रिभुज का क्या आ चुका है दोस्तों? क्षेत्रफल आ चुका है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल आपके सामने अच्छे से मैंने आपको यहां पर समझा दिया है। और अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कराना बुरे, और पुरानी जो भी ओल्ड जो भी क्लासेस है उन सभी को जाकर भी देखें, ठीक है। अगले सवाल की बात करें दोस्तों, इसको मिटा देते हैं अपन। अगला जो सवाल है वो ये है कि हीरोन का सूत्र लिखे और उसके सभी संकेतों को लिखिए। हीरोन का सूत्र लिखिए और सभी संकेतों को लिखिए। दूसरा प्रश्न, हीरोन का सूत्र लिखो और इसके सभी संकेतों को लिखो। हीरोन का सूत्र भी लिखना है और इसके जो भी संकेत हैं वो भी हमें लिखने हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं भाई, देखना ध्यान से। हीरोन का सूत्र क्या होगा? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये तो हो गया, सूत्र हो गया। अब इसके संकेत लिखने हैं हमें। क्या लिखने हैं? संकेत लिखने हैं। तो देखना, एस जो है वो होगा ए प्लस बी प्लस सी बटेवा 2, जहां पर एस को क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। फिर ए पहली भुजा, फिर बी दूसरी भुजा, फिर सी तीसरी भुजा। तो ये इसके क्या हो गए दोस्तों? संकेत हो गए। इसमें किसी को दिक्कत है क्या भाई? नहीं है। एक और लिख लेते हैं यहां पर, त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करने का सूत्र लिखो और इसके सभी संकेतों को लिखो। त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करने का सूत्र लिखो और इसके सभी संकेतों को लिखो। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करने का जो सूत्र अभी मैंने बताया आपको, फिलहाल मिटाया भी नहीं अपन ने, ये रहा त्रिभुज के अर्ध परिमाप ज्ञात करने का सूत्र। तो ये लिख दोगे, ठीक है।
और फिर इसके सभी संकेत लिखने हैं। तो ए यानी कि पहली भुजा, बी यानी कि दूसरी भुजा, और सी यानी कि क्या हो जाएगी, तीसरी भुजा। ये इसके क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर इसके संकेत हो जाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। और दोस्तों अपना कीमती समय जो आप यहाँ पर अगर देंगे ना, तो 100% गारंटी है कि आपके अच्छे नंबर जरूर आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर इन जो भी क्लासेस यहाँ पर डालूंगा ना, उन वो सभी परीक्षा में आने लायक प्रश्नों की होगी, और इसके अलावा बकवास जो है अपन नहीं पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।